जब हम किसी खूबसूरत फ़ारसी कालीन को देखते हैं या किसी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के नक्शो निगार को घूर कर देखते हैं तो हमें सिर्फ फनकारी, रंग और जमालियात नज़र आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तमाम फ़नून के पीछे एक हैरत अंगेज़ साइंस छुपी है? एक ऐसी साइंस जो रियाजी के पेचीदा असूलों पर मबनी है। जी हाँ, ज्योमेट्री और संजीदा रियाजियाती मसावात। आज की वीडियो में हम दरियाफ्त करेंगे द सीक्रेट मैथ बिहाइंड पर्शियन कारपेट्स एंड इस्लामिक आर्ट। ये वो दास्तान है जहां फ़न और रियाजी एक साथ रक्स करते हैं, जहां कमाल की खूबसूरती, तरतीब और तवाज़ुन सिर्फ इंसान की आंख नहीं बल्कि दिमाग को भी हैरान कर देता है। इस्लामी आर्ट में इंसानी या जानदार अशकाल का इस्तेमाल ममनू रहा, इसीलिए फनकारों ने रियाजियाती ज्योमेट्री को फ़न के तौर पर इस्तेमाल किया। तकरार यानी रेपिटेशन, तवाज़ुन यानी सिमेट्री और तनासुब यानी प्रोपोर्शन इस्लामी आर्ट की बुनियाद यही असूल है। फ़न सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि ये रूहानियत और रियाजी का इम्तिजाज है। हर फ़ारसी कालीन एक रियाजियाती मोजज़ा है। इसमें इस्तेमाल होते हैं सिमेट्रिकल डिज़ाइंस, रिपीटेटिंग पैटर्न्स, फाइबोनिकी सीक्वेंसेस, सेंट्रल मेडोलिन जैसे राउंड ज्योमेट्री से उखज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक कालीन के मरकज़ी गोल डिज़ाइन में अगर आप ज़ावियों की पैमाइश करें तो 360 डिग्री को 8, 12 या 16 बराबर हिस्सों में बांटा गया होता है। गिरी पैटर्न्स 5 बुनियादी अशकाल डेकागोन, हेक्सागोन, बाउटी, रोहम्बस, पेंटागोन, इनके जरिए सैकड़ों डिज़ाइन बनाए जाते थे। टेसिलेशन बगैर खला की अशकाल का तकरार। मस्जिदों की दीवारों पर नज़र आने वाले शानदार पैटर्न्स इसी से बनते थे। फ्रैक्टल्स कुदरती रियाजियाती पैटर्न जैसे दरख्त, बिजली या बादल, बाज़ इस्लामी डिज़ाइंस में यही तासुर दिया गया है। इस्लामी फ़नकार न सिर्फ फ़नकार थे बल्कि अक्सर रियाजी दान, फ़लसफ़ी और मामार भी थे। मिसाल के तौर पर अलकाशी ने ज्योमेट्री को कालीन के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया। बनु मूसा के भाइयों ने मैकेनिकल ज्योमेट्री के असूल वज़ा किए। ये फ़न असल में रियाजी को जमालियात में तब्दील करना था। अब बात करते हैं मसाजिद और मीनारों की रियाजियाती तामीर के बारे में। अगर आप मस्जिद वज़ीर खान, ताज महल या शेख लुत्फ़ुल्लाह मस्जिद को देखें तो उनके मीनार, गुंबद और मेहराबें सब रियाजियाती तनासुब गोल्डन रेशो पर मबनी हैं। एक्टागोन, हेक्सागोन और स्टार शेप्स ये सब ज्योमेट्री की फ़नी शक्लें हैं। रॉजर पेनरोज ने तस्लीम किया कि कुछ इस्लामी डिज़ाइन नॉन रिपीटिंग टाइलिंग के असूलों पर मबनी हैं, जो जदीद रियाजी में क्वासी क्रिस्टल्स कहलाते हैं। कालीन बुनने वाले कारीगर कई माह या साल तक एक पैटर्न पर काम करते थे। हर रंग, हर धागा, हर गांठ एक रियाजियाती कोड की पैरवी करता था। पैटर्न को पढ़ना एक अलग साइंस है, जैसे कोई मौसीकी की धुन को नोट्स से पढ़ता है। इस्लामी आर्ट में रियाजी सिर्फ अकल की बात नहीं, ये रूहानियत से जुड़ा हुआ है। दायरा यानी सर्कल को कमाल और वहदत का निशान समझा जाता है। मरकज़ यानी सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ते हुए डिज़ाइन रूह के खुदा की तरफ बढ़ने का इजहार है। फ़ारसी शायरी, तसव्वुफ़ और कालीन तीनों में तकरार और तवाज़ुन पाया जाता है जो दिल को सुकून देते हैं। आज के आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स दोबारा इस्लामी आर्ट की ज्योमेट्री से मुतासिर हो रहे हैं। दोस्तों, हमने सीखा कि फ़ारसी कालीन सिर्फ घर की जीनत नहीं बल्कि रियाजियाती और रूहानी इल्म का शाहकार है। इस्लामी आर्ट महज तस्वीरें नहीं बल्कि वो खामोश जुबानें हैं जो इल्म को चैलेंज और रूह को सुकून देती हैं। आज का मगरब इन पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रहा है, जबकि हम इन्हें सिर्फ सजावट समझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम अपनी अजीम इल्मी और फ़नी विरासत को पहचानें और नई नस्ल को सिखाएं कि फ़न के पीछे भी साइंस है और साइंस में भी फ़न छुपा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा कालीन या मस्जिद सबसे ज़्यादा मुतासर कुन लगती है, क्योंकि हम साथ मिलकर अपनी खोई हुई मेरास दोबारा ज़िंदा करेंगे। शुक्रिया।